तो आपके लगन चार्ट में अगर आपके अष्टमेश या अष्टम भाव के स्वामी आपके फोर्थ लॉर्ड के साथ आपके सेवंथ हाउस में यदि स्थित हों, तो ये जो दोनों का कंजक्शन बनेगा आपके सप्तम भाव में, इससे आपके ओवरऑल लाइफ पर किस प्रकार के प्रभाव आपको नजर आ सकते हैं, या मैरिज होने के बाद आपकी लाइफ कैसी हो सकती है, आपका कैरियर कैसा हो सकता है, ओवरऑल जो आपकी घरेलू लाइफ है उसके लिए भी ये जो कंजक्शन है किस प्रकार के प्रभाव डालेगा। देखिए, यहाँ जो फोर्थ लॉर्ड है वो अपने से फोर्थ में आ रहे हैं, तो मदर का जो इंटरफेयर है कहीं ना कहीं आपकी मैरिज में वो होने की संभावना काफ़ी प्रबल है। इस प्रकार से जीवन साथी आपको घरेलू मामलों में काफ़ी सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। बट अष्टमेश का वैसे तो सप्तम भाव में आना उतना अच्छा साबित नहीं होता है ज़्यादातर स्थितियों में। तो अष्टमेश का सप्तम भाव में आने से निश्चित तौर पर आपके मन में काफ़ी ज़्यादा बेचैनी अनुभव हो सकती है अपने रिश्ते के लिए, या आप अपने पार्टनर से या जो मैरिज हो आपकी हुई है उससे काफ़ी डिससेटिस्फेक्शन फील कर सकते हैं मैरिज होने के बाद। इस प्रकार से हो सकता है आपका जीवन साथी या उनकी फैमिली आपसे कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है आपका और आपकी जो मदर हैं उनके रिलेशन की वजह से आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। यहाँ पे जो अब एथ लॉर्ड है वो किस अन्य भाव का भी स्वामी है आपके चार्ट में, उस भाव के लिए हालांकि जीवन साथी आपका काफ़ी आपको सपोर्ट कर सकता है। और एक संभावना यहाँ ये भी है, अगर पॉजिटिव साइड को देखा जाए तो जीवन साथी के आने के बाद आपका जो घरेलू लाइफ है, जो कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन है, उसमें काफ़ी बड़े बदलाव आ सकते हैं, या पारिवारिक रूप से कोई बड़ा फैसला लेने में आपका जीवन साथी आपकी मदद भी कर सकता है। अब डिपेंड यही करेगा कि जो अष्टमेश है वो यहाँ किस प्रकार का ग्रह है, क्या वो एक बहुत ही ज़्यादा शुभ ग्रह है, क्या वो एक अशुभ ग्रह है, या अष्टमेश जो आपके फोर्थ लॉर्ड के साथ अगर बैठा है तो आपका फोर्थ लॉर्ड भी किस प्रकार का प्लैनेट है। देखिए, ज़्यादातर स्थितियों में जो फोर्थ लॉर्ड है आपका वो यहाँ पे निश्चित तौर पे ज़्यादातर कंडीशंस में वो आपके यहाँ अष्टमेश के साथ मित्र तो होगा ही, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका जो फोर्थ लॉर्ड है वो सप्तमेश के साथ मित्रवत हो ही हो। हालांकि अष्टमेश और फोर्थ लॉर्ड की मित्रता होगी। तो अब सप्तम भाव के स्वामी की प्लेसमेंट पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। साथ ही साथ आपकी मदर की सेहत पर आपकी मैरिज होने के बाद काफ़ी नेगेटिव असर पड़ सकता है कभी कभी। और एक संभावना यहाँ ये भी बनती है कि आपको मैरिज होने के बाद अपनी मदर से काफ़ी फायदा हो सकता है, या पैतृक संपत्ति के रूप में आपको काफ़ी फायदा मिल सकता है। तो यहाँ पर जितने ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं उतने ही ज़्यादा कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं हालांकि। लेकिन ये कंजक्शन उतना इजी कंजक्शन नहीं है अगर आपका अष्टमेश एक क्रूर प्लैनेट है तो, क्योंकि वो आपकी मैरिज को लेकर अपेक्षाओं को बढ़ा देगा। दूसरी तरफ जो अष्टम भाव है वो काफ़ी ज़्यादा हिडन है, काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी वाला है, या वहाँ पर गुप्त बहुत ज़्यादा स्थितियाँ हैं या सेक्रेट स्थितियाँ हैं। निश्चित तौर पे ऐसा जो कंजक्शन बनेगा वो आपके स्वास्थ्य में काफ़ी उतार चढ़ाव ला सकता है, आपकी सोच में बहुत ज़्यादा परिवर्तन ला सकता है। हो सकता है पब्लिकली आपको लोग बहुत अच्छे से जज नहीं कर रहे, लेकिन आपको आपके इन लॉज या आपका जीवन साथी बहुत अच्छे से जज कर सकता है। अब जो फोर्थ हाउस आपका जुड़ गया अष्टमेश के साथ, तो अष्टम भाव से जुड़ा हुआ कोई भी आप काम करें, अष्टम भाव से जुड़ा हुआ कोई भी आप स्टडी करें जीवन साथी के आने के बाद, तो उसमें जरूर ही आपको फायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, कभी कभी बहुत ज़्यादा मेंटल एंग्जाइटी से आप गुजरेंगे। तो एक बहुत ही ईजी कंजक्शन तो ये नहीं है, लेकिन जो फोर्थ लॉर्ड है अब आपकी सबसे ज़्यादा मदद यहाँ कर सकता है वो। तो इनमें से अब कोई भी प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड है आपके सप्तम भाव में बैठने के बाद, तो आपको यही समझना है कि अगर वो प्लैनेट शुभ है तो उसकी शुभता में कमी आ जाएगी, अगर वो क्रूर प्लैनेट है तो उसकी क्रूरता में वृद्धि हो जाएगी। तो फिर उसी प्रकार के प्रभाव वो आपकी मैरिड लाइफ या आपके ओवरऑल रिश्ते पे डालेगा। देखिए, फोर्थ लॉर्ड यहाँ आ गया आपके सप्तम भाव में, तो जो आपकी फैमिली का बैकग्राउंड रहा है, आपकी जो फैमिली की रेपुटेशन रही है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी इमेज निर्धारित होगी। और ऐसा ही आपके जीवन साथी की फैमिली या उनके साथ भी होगा, या उनकी वजह से आपके साथ होगा। जैसा कि क्योंकि आपका जो जीवन साथी की फैमिली है उसका जिस प्रकार का मान सम्मान रहा है, रेपुटेशन रही है उनकी, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी इस प्रकार की वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। अष्टमेश आपके लगन को प्रभावित करेगा, और जो आपका फोर्थ लॉर्ड आया है आपके सप्तम भाव में वो भी आपके लगन पर अवश्य दृष्टि डालेगा, चाहे कोई भी प्लैनेट हो। इस केस में दोनों का सम्मिलित रूप से प्रभाव आपके लिए किस प्रकार का है। साथ ही सप्तमेश तो कभी भी आपके लग्नेश के साथ मित्रवत नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आपका जो अष्टमेश है उनके मित्रवत होने की भी संभावना है कुछ केसेज में लग्न के साथ या लग्नेश के साथ। निश्चित तौर पे अब लगन में बैठे ग्रह की भूमिका बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि लगन में बैठा प्लैनेट इन दोनों को ही अपनी दृष्टि से प्रभावित कर रहा है, इसलिए अब वो ग्रह आपको यहाँ काफ़ी सपोर्ट कर सकता है।
साथ साथ में आपको पब्लिक डीलिंग में काफ़ी मदद मिल सकती है। लेकिन देखिए, अष्टम भाव वो पैसा है या वो सब कुछ है जो आपको दूसरों से मिलता है, लेकिन आपने उसके लिए कोई मेहनत नहीं की या उसके लिए आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हो सकता है, लेकिन आपने फिजिकली या मेंटली बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत ना की हो। ऐसे में कभी कभी आपका जीवन साथी आने के बाद जीवन साथी अपनी तरफ से आपको धन के मामलों में, पारिवारिक मामलों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट देता हुआ नजर आता है, लेकिन आपकी अपेक्षाएं फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं ऐसा अगर जीवन साथी आपको मिल जाता है। इसलिए जीवन साथी के साथ अपनी अपेक्षाओं को थोड़ा कंट्रोल में आपको रखना होगा। अष्टमेश जो आपका यहाँ आ रहा है आपके सप्तम भाव में, तो आप अपने इन-लॉज के साथ मिलकर कोई बिजनेस कर सकते हैं, इवन पार्टनर के साथ भी मिलकर बिजनेस कर सकते हैं अगर आपका सप्तमेश बहुत ही मजबूत स्थिति में बैठा है। लेकिन ये काफ़ी रिस्की प्लेसमेंट है, क्योंकि आपका इसमें जो भौतिक सुख सुविधा है, जो आपका पारिवारिक जीवन है, इससे डायरेक्टली जुड़ा है। तो कोई भी अगर यहाँ पे ऐसी चीज़ होगी जो आपके लिए नेगेटिव साबित होगी या कुछ ऐसा होगा जो काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको हार्म कर सकता है, हर्ट कर सकता है, तो उसका असर आपके कैरियर, आपके ओवरऑल छवि और बहुत सारे अन्य मामलों पर पड़ेगा। अष्टमेश का सप्तम भाव में प्लेसमेंट होने से आपका जीवन साथी या उनकी फैमिली आपकी वेल्थ, आपके पारिवारिक जीवन के बारे में कुछ ना कुछ आपसे छुपा सकती है, या वो जिस हिसाब से आपको, आपकी फैमिली को जज कर रही है, आपके पारिवारिक रिश्तों को जिस हिसाब से वो जज कर रही है, हो सकता है उनमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रहें। तो मदर का जो स्वास्थ्य है उस पर अब इम्पेक्ट पड़ सकता है। साथ ही साथ मदर का जो रोल होगा आपकी मैरिज होने के बाद आपकी लाइफ में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो मदर की तुलना में ऐसा हो सकता है कि आपकी मदर कहीं ना कहीं फादर की तुलना में आपकी ज़्यादा केयर कर रहे हैं मैरिज होने के बाद, या अगर प्लैनेट का प्रभाव अच्छा नहीं है तो कभी कभी आपकी मदर के साथ भी आपकी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, या तो फिर इसमें जो जीवन साथी है वो भी ये रीजन बन सकता है या उसका कारण भी ये बन सकता है निश्चित तौर पे। अब जो दोनों प्लैनेट यहाँ आ गए वो आपके लगन को अवश्य प्रभावित करेंगे, तो लोग आपको काफ़ी मिसजज कर सकते हैं। हालांकि लोगों के माइंड को आप रीड करने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम होंगे, तो इससे आप लोगों का फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन लोग आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा मिसजज करेंगे और ये थोड़ा फ्रस्ट्रेशन वाला हो सकता है आपके लिए, और इससे आपकी जो पब्लिक छवि है, जो आपका मान सम्मान है, जो आपकी रेपुटेशन है, उस पर काफ़ी नेगेटिव असर भी कभी कभी पड़ सकता है। अब आपको देखना होगा कि इनमें से आपको किसी की महादशा है या नहीं। अगर इनमें से किसी की भी महादशा होगी तो बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने के चांसेस होंगे, लेकिन उसमें फिर आपकी एज का भी फैक्टर आ जाता है, तो आपको एज के हिसाब से भी यहाँ विचार करना आवश्यक होगा।